लोग दुनिया से नहीं जा रहे, क्योंकि जो फिक्स है वो फिक्स है। कोई किसी का रिस्क कम नहीं कर सकता, ना कोई किसी का रिस्क छीन सकता है और ना कोई किसी की इज्जत छीन सकता है। अरे जिसके देने वाला खुदा हो, जिसे अल्लाह उठा दे, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उसे गिरा सके, और जिसे अल्लाह गिरा दे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उसे उठा सके। इसलिए परवाही नहीं करना। आप गलत काम करने से पहले ये सोच लिया करें। जो हमारे नौजवान नमाज छोड़ते हैं, वो नमाज छोड़ने से पहले ये सोच लिया करें कि नमाज दो लोगों पर छूट है। अगर मुस्लिम है तब, मैं किसी दूसरे फिरके की या मजहब की बात नहीं करता। एक मुर्दा, दूसरा पागल। अब जब जब नमाज छोड़ने का ख्याल आए तो कपड़ों की तरफ देखना, घड़ी की तरफ देखना कि यार मैं मर तो नहीं गया। और अगर ऐसा लगे कि मैं जिंदा हूं, उसके बाद भी नमाज छोड़ रहा हूं, तो समझ लेना कि मैं पागल तो नहीं हो गया। और इस पर भी यकीन ना हो तो तीसरा अपने जहन में सवाल लाना कि यार शरीयत की मुस्तफा की, मैं मुस्तफा की शरीयत से हट तो नहीं गया हूं। और ये तीनों चीजें जब जहन में आएंगी तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नमाजें। हाँ, मैं गुनाहों की बात कर रहा था, मुझे बात याद आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक शख्स आया, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हैं। किसी के रोने की आवाज आई, खिदमते रसूल से, आप तो खिदमते रसूल से इजाजत ली, दरवाजे पर आए और आने के बाद देखा कि एक शख्स रो रहा है। इस कदर रो रहा है, इस कदर रो रहा है कि हजरत उमर ने भी रोना शुरू कर दिया। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, ए मेरे आका, आप पर मेरी जान माल सब कुछ कुर्बान हो। ए आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी जान भी कुर्बान हो, मेरे माँ बाप भी कुर्बान हो, मेरी औलाद भी कुर्बान हो, मेरी दौलत भी कुर्बान, जो कुछ भी है ए आका वो सब कुछ आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, एक शख्स आया है और उसके रोने से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैं भी रोने लगा। सरकार ने नजरें उठाकर देखी, कहा उमर, जिसके जलाल से लोग ठरना उठते हैं वो उमर रो रहा है। उमर जाओ उसे बुलाकर लाओ, कौन है। हजरत उमर गए, दरवाजे से अंदर लेकर आए, हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में कुछ अरीजा लेकर आया हूं। सरकार ने फरमाया, कहो क्या कहना है। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाहों पर नादिम होकर आया हूं, शर्मिंदा होकर आया हूं। चाहता हूं या रसूल अल्लाह, मेरी उसकी तौबा आपकी हाजिरी में हो जाए तो उसकी मकबूलियत की सनद मिल जाए। सरकार ने फरमाया, गुनाह बता, गुनाह क्या है। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, गुनाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। सरकार ने मिसाल पेश की, क्या पहाड़ों से बड़ा है। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, पहाड़ बड़ी चीज है, पहाड़ बड़ी शय है, पर मेरे नजदीक मेरा गुनाह उन पहाड़ों से भी बड़ा है। सरकार फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह आसमान के सितारों के बराबर है। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, वो बेतादाद है। ए आका, बहुत ज्यादा तादाद है उनकी, पर मेरे नजदीक मेरा गुनाह उनसे भी बड़ा है। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सरकार फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह आसमान के बराबर है। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे नजदीक तो उससे भी बड़ा है। सरकार ने फरमाया, फिर अपना गुनाह बता। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अब गुनाह बताने की हिम्मत नहीं है। ए आका, गुनाह इतना गंदा है, गुनाह इतना गिरा हुआ है, या रसूल अल्लाह, बताने की हिम्मत नहीं होती। ए आका, हिम्मत जुटाने की कोशिश करता हूं, पर हिम्मत नहीं होती कि आप तक पहुंचाऊं कैसे, आप तक जाहिर करूं। ए आका, आप जानते हैं, अल्लाह की अता से आप सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह यह है कि मुझे कमोबेश 7 साल गुजर गए हैं, मैं कब्रिस्तान जाता हूं और मुर्दों का कफन चुरा कर ले आता हूं। जब बेरोजगारी होती है ना, तो लोग फिर उल्टे सीधे काम भी करते हैं। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो फिर आदमी हराम और हलाल भूल जाता है। हालांकि याद रखना चाहिए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह,
मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि फला इलाके में इंतकाल हुआ है कि मैं उसका कफन लेने पहुंच जाता हूं। सरकार ने फरमाया तू किसी उसमें मुस्लिम मोमिन सब तरह के लोग होंगे, अल्लाह वाले भी होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, बंदियां भी होते हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं ये किसी का नहीं देखता, मुझे कफन से मतलब है लाता हूं मार्केट में लाकर बेच देता हूं। सरकार को गुस्सा आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह इन गुनाहों में भी एक और बड़ा गुनाह किया है। सरकार ने फरमाया अभी और कुछ बाकी रह गया। अर्ज करते या रसूल अल्लाह हाँ। सरकार ने फरमाया बयान कर, जलाल के साथ फरमाते बयान कर। अर्ज करता या रसूल अल्लाह फला इलाके में एक बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की का इंतकाल हुआ, मुझे मालूम पड़ा और जैसे ही मालूम पड़ा तो मैं कब्रिस्तान पहुंचा, लोग सारे आ गए, मैं कब्रिस्तान गया, कब्र को खोदा, अभी कुछ ही घंटे हुए होंगे मैंने कब्र को खोदा और उसके कफन को चुरा लिया। चुराने के बाद मैं चंद कदम ही चला था, मुझे शैतान ने बहकाया, मेरे जहन में न जाने कैसे कैसे वसवसे आने शुरू हुए। या रसूल अल्लाह मैं वापस पलटा, कब्र को फिर खोला और खोलने के बाद मैंने उस नेक न जाने मैंने उस लड़की के साथ बदकारी करनी शुरू कर दी। या रसूल अल्लाह अभी मैं बदकारी से फारिग होने के बाद अभी चंद कदम ही चला था तो क्या देखता हूं उस लड़की की आवाज आती है, ए नादान तूने पाक को नापाक कर दिया, ए नादान तूने कितना गुनाह आजीम किया है, तूने मुझे यहां पर मैं अल्लाह के हुजूर में जा रही और तूने मुझे नापाक कर दिया। या रसूल अल्लाह उसके जुमलों ने इतना असर किया है, जब से मैंने ये जुमले सुने हैं या रसूल अल्लाह नींद नहीं आती, मैं चाहता हूं कि मेरी तौबा हो जाए, मैं अपने गुनाह से तौबा कर लूं। सरकार ने फरमाया चला जा यहां से। हुजूर के दरबार से उठकर आ गया, आने के बाद 40 दिन तक मुसलसल इसी गुनाह को याद कर करके रोता रहा। ए मेरे परवरदिगार तू मेरे गुनाहों को बख्श दे, ए अल्लाह तू मेरी खताओं को बख्श दे, ए अल्लाह तू कादिर कय्यूम है, ए अल्लाह तू सारे जहान का पालनहार है, ए मेरे मौला तेरी रहमत बड़ी है, ए अल्लाह माना मेरा गुनाह बड़ा है पर तेरी रहमत उससे भी बड़ी है, ए अल्लाह तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं है। परवरदिगार आलम मैं अपने गुनाहों पर नादिम हो गया हूँ, मैं अपनी खताओं पर शर्मिंदा हो गया हूँ, ए अल्लाह तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, ए अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम ने उसकी तौबा को कबूल फरमाई। अर्ज करता मौला तौबा के साथ साथ मेरी तौबा की मकबूलियत की खूबसूरत मकबूलियत का पता हुजूर तक भी पहुंचाना चाहिए और आपके असहाब तक भी पहुंचाना चाहिए। तौबा कबूल हुई, 7 साल तक जो इतने बड़े बड़े गुनाह करता रहा हो वो अल्लाह उसे माफ कर दे, तो फिर हम और आप क्या चीज? शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से तौबा करें। आज हमारे मुआशरे में हुआ ये कि हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा, जिब्रील जाओ हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करो और कहो कि फला बंदे की मैंने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। तो तौबा एक ऐसी चीज है कि आपके जितने गुनाहों के कीटाणु हैं तौबा के जरिए मर सकते हैं। आप अपनी अगर वॉशिंग चाहते हो, धुलाई चाहते हो, दिल को साफ करना चाहते हो, दिमाग को साफ करना चाहते हो तो वहां तक सर्फ या साबुन तो पहुंचेगा नहीं। आपको अगर साफ करना है तो वो तौबा एक ऐसा जरिया है जिससे तमाम तर गुनाह माफ हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि मौला ताला मेरे और आप सभी के गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हम सभी को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने अंदर तुम्हें हमें बदलाव करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैंने आयत करीमा पढ़ी इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे किसी भी तरह से अमदन कस्दन सहवन लफ्जन मानन खता सरजद हुई हो तो मैं एलानिया तौर पर उसकी तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत ही शानदार अंदाज में इस्लाह माशरा के हवाले से हजरत खिताब फरमा रहे थे और बहुत पैगाम हम तक पहुँचाए।
बस यही दुआ